everyone, welcome to my another channel. I hope you all are doing great and studying well. So this is the very first video जो मैं अब इस एग्जाम के बाद इस तरीके से बना रही हूँ. And just because you people requested me so much कि मैं आप लोगों से share करूँ how you can increase your score in physics. So before starting the video, I want to clear one thing. I am also a student like you, but being a dropper, मैंने किस तरीके से अपने स्कोर को इम्प्रूव किया एंड वो सब चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करूंगी. आई नो कि हर किसी के लिए चीज़ काम नहीं करेगी, बट अगर 100 में से 5 स्टूडेंट के भी ये काम आती है सो ये बहुत बड़ी बात होती है. ठीक है, सो लेट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने टीचर पे ट्रस्ट करना है. वेदर यू आर एनरोल इन ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग, इट डजंट मैटर. आपको टीचर अपना कंटेंट बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं, जस्ट आपको ट्रस्ट करना है टीचर पे. और आपको मल्टीपल टीचर को फॉलो नहीं करना है, एक टीचर को ही फॉलो करना है थ्रू आउट योर नीट प्रिपरेशन जर्नी. उससे क्या होगा ना, आप मल्टीपल टीचर को फॉलो करेंगे तो आपके डाउट और इंक्रीज हो जाएंगे, कंफ्यूजन बढ़ जाएगी. ठीक है ना, तो ये आपको करना है कि टीचर पर एक पर ही ट्रस्ट करना है, उसी को फॉलो करना है. बात यह बात कि हमें पढ़ना कैसे है, तो मैं वो आप लोगों से बता देती हूँ. सबसे पहले जो टीचर आपकी क्लास में करा रहे हैं ना, अटेंटिवली फोकस होकर उसको अच्छे से करना है ना. और जब आपके टीचर क्लास में जो चीज करा दें उसको करने के बाद आपको उसके फॉर्मूलाज एक्सट्रैक्ट करने हैं, उनको लर्न करना है. ठीक है, ये आपका सेकंड स्टेप रहेगा कि पहले टीचर के नोट्स अच्छे से करने हैं, सेकंड आपको जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको लर्न करना है. थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, जो टीचर ने क्लास में क्वेश्चन कराए थे ना रजिस्टर में, उनको सॉल्व करना है. अगर आप बिना देखे सॉल्व कर पा रहे हैं अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर पा रहे इट्स ओके. आप फर्स्ट टाइम क्या करो, देख कर सॉल्व कर लो. ठीक है, उसके बाद आपको सेकेंड टाइम में ना बिना देखे सॉल्व करना है. ये आपका स्टेप रहेगा थर्ड स्टेप है ये आपका. ओके, आपने ये थर्ड स्टेप फॉलो कर लिए. ठीक है, जो चीज़ मैं बता रही हूँ ना, पहले मैं ये बोल देती हूँ कि आप इसको अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव होगा. अगर आप इसमें से कोई भी स्टेप मिस करेंगे तो नहीं होगा. ठीक है, तो स्टे कनेक्टेड टिल द एंड इस वीडियो के, सो दैट आपको सारे स्टेप बाय स्टेप पता चलते जाएं. तो इसके बाद जब आपने एक बार टीचर के क्वेश्चंस भी कर लिए, अब आपको क्या करना है, PYQ सॉल्व करना है. आपको पहले मॉड्यूल्स या DPP सॉल्व नहीं करनी है, आपको पहले PYQ सॉल्व करना है. सो देखो, इसका रीजन मैं बता देती हूँ कि आपको PYQs क्यों सॉल्व करने हैं. क्योंकि जो PYQs हैं आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं. ओके, तो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं बेसिकली उसी टाइप एग्जामिनर आपके एग्जाम में पूछते हैं, उसी के आसपास आपका कॉन्सेप्ट घूमता है. तो अगर आप PYQ से क्वेश्चन कर पा रहे हैं, इट मीन्स कि जो चीज़ आपने पढ़ी वो एग्जाम के लिए रेलिवेंट पढ़ी, और अगर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उस कॉन्सेप्ट से, आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे. तो आपको पहले PYQ सॉल्व करने हैं. अब देखो, PYQs का भी सेम आपको सीक्वेंस रखना है कि अगर आपसे सॉल्व हो पा रहे हैं वन टाइम में इट्स ओके, अगर आपसे नहीं हो रहे तो एक बार देखो फिर दोबारा से सॉल्व कर लो. बट मैं यहाँ पर एक बात बोलूँगी, पहले ट्राई करो. अगर 20 में से आप 5 क्वेश्चन भी बिना देखे खुद से फर्स्ट टाइम में कर पा रहे हो ना, वो करने का ट्राई करो. अब हमारा क्या पॉइंट आता है ना, हम टाइम सेव करने के लिए ना ये सोचते हैं कि चलो पहले एक बार देख के कर लेते हैं फिर बिना देखे कर लेंगे. ये चीज़ बहुत गलत होती है. आपको जितना खुद से ट्राई कर सकते हैं इतना पहले ट्राई करो. आपसे नहीं सॉल्व हो पा रहा तब आप उसके सोल्यूशन पे जाओ. ओके, तो ये चीज़ करनी है आपको. आपने PYQs कर ली, अब आपको अपने मॉड्यूल्स पे जाना है या आपकी जो DPs है ना उनको सॉल्व करना है. अब वो भी स्टेप्स इसी तरीके से करने हैं कि आपको आते हैं तो सॉल्व करना है, नहीं आते तो आप एक बार देख के कर लेना. ये सारी चीज़ आपने स्टेप फॉलो कर लिए. मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ. नोट्स, उसके बाद आपको फॉर्मूलाज लर्न करने हैं. थर्ड स्टेप पे आपको करने हैं टीचर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. उसके बाद PYQs करना है. PYQs के बाद DPs या मॉड्यूल के जो भी क्वेश्चन है ये करने हैं. ये मोर देन एनफ होता है. अगर आपको एक बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाली चीज़ करके चलनी है ना कि हाँ आपको स्कोर लाना है, तो आपको यहाँ PhD नहीं करनी है, आपको सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है. इतना सफिशियंट है आप लोगों के लिए. और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सब करके मेरा स्कोर आया है फिजिक्स में, या फिर अब टेस्ट में भी आ रहा है, तो मैं इसलिए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ. इसके बाद जो सबसे मेन स्टेप आता है ना, वो क्या होता है, टेस्ट. आपको फिर टेस्ट जरूर से देना है. ये सब चीज आपने कर ली, उसके बाद आपको टेस्ट देना है. टेस्ट एनालाइज करना है कि जो चीज आपने पढ़ी वो चीज आप कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, और टेस्ट से बिल्कुल भी मत भागना. ये सारे स्टेप आपको अगर अच्छे से फॉलो कर लेंगे ना, डेफिनेटली अपना स्कोर इम्प्रूव होते हुए दिखेगा आपको. बट इसमें आपने एक भी स्टेप के साथ ना अगर लॉयल नहीं रहे ना, तो डेफिनेटली आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा. ये भी मैं क्लियर करके चल देती हूँ आप लोग. देखिए, ये सारे स्टेप अगर आप अच्छे से फॉलो कर रहे हैं ना, तो मैं मानती हूँ कि आपका स्कोर जरूर से बढ़ेगा. अब ये सब तो हुआ कि आपको ये चीज़ फॉलो करनी है, इस तरीके से करनी है. तो मैं अब इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ना इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज रहते हैं. वो कंफ्यूज क्या रहते हैं कि हम रिसोर्सेज कौन सी यूज़ करें कि हमारा 100+ स्कोर आ जाए. तो देखो, यहाँ कोई मैजिक नहीं चल रहा. अगर ये होता तो हर कोई सिलेक्शन ले आता, और स्पेशली ड्रॉपर्स तो ले ही आते. अगर ये सब होता, आपका हार्ड वर्क ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ये शॉर्टकट नहीं है.
बट उसके साथ रिसोर्सेज की मैं बात करती हूँ आप लोगों से, बहुत ऑनेस्ट वे में मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगी इस आंसर का, क्योंकि बीइंग अ यूट्यूबर, जैसे साइड से मेरा चैनल भी है, मैं इसलिए बोल रही हूँ बीइंग अ यूट्यूबर, आपको बहुत सी बुक्स ऐसी दिखती होंगी जो प्रमोट होती हैं, बट इट डजंट मीन कि आपको हर एक बुक सॉल्व करनी है। आपको एग्जाम को क्लियर करने के लिए एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, कम रिसोर्सेज होने चाहिए आप लोगों के, जिससे आपका मैक्सिमम आपका रिवीजन हो सके। बट जब कुछ चीज़ प्रमोट होती है चैनल पे, उसका मीन्स होता है कि वो चीज़ बहुत अच्छी है आप लोगों के लिए, बट वो उनके लिए होता है। जैसे कि अगर आप माने सपोज आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने किसी कोचिंग में एनरोल नहीं किया, या फिर कुछ ऐसे हैं जिनके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, तो बेसिकली ये उन लोगों के लिए होता है। अगर आपके पास अपना खुद का रिसोर्सेज है, आप किसी मॉड्यूल्स आपके पास हैं, किसी कोचिंग में एनरोल हैं, तो आप उस पर स्टिक रहिए। ये नहीं कि 10 चीज़ आप लोगों को दिखाई जा रही है तो आपको 10 की 10 चीज़ परचेज करनी है और वो 10 की 10 चीज़ सॉल्व करनी है। नो, उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता। आई नो कि मैंने ये बात वीडियो में बोली, इससे नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है मेरे चैनल पे, बट आई डोंट केयर अबाउट दिस, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा इतना ड्रॉप लग गया है ना, तो मैं किसी को इस चीज़ से मतलब भटकाना नहीं चाहती कि आप 10 चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। आपको 10 चीज़ के पीछे नहीं भागना, जो आपके पास रिसोर्सेज है उन्हें यूज करो, या फिर जो अगर आपके पास नहीं है तो अब आप परचेज कर लो। देखिए, जब आपको कोई चीज प्रमोट करके दिखाते हैं तो इट मीन्स कि वो चीज अच्छी है, आपके लिए यूजफुल है, बट यूजफुल का ये मतलब नहीं होता कि आप 10 की 10 चीज सॉल्व करने बैठ जाएंगे। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है, और रिसोर्सेज मैंने आपको बताई दी हैं, जो आपके पास हैं उन्हीं को यूज़ करें। जिस भी कोचिंग में है उनके रिसोर्सेज को ट्रस्ट करें। नहीं है तो जो चीज़ हम प्रमोट करते हैं, मतलब वीडियोस में दिखाते हैं, आप उनको भी ले सकते हैं, क्योंकि बेसिकली मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं ज़्यादा चीज़ प्रमोट नहीं करती, बट मैं वो चीज़ प्रमोट करती हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ ये सच में यूज़फुल है, एंड इससे आपका मतलब बेनिफिट ही होगा। सो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया है कि किस तरीके से आप लोगों को अपनी फिजिक्स को टैकल करना है, एंड यही सारे स्टेप आपको फॉलो करने हैं। एंड लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे आप लोगों से बोलना था कि बहुत से स्टूडेंट ये कंफ्यूज रहते हैं कि फिजिक्स में हमें एनसीईआरटी करनी है या नहीं करनी। देखो, फिजिक्स में एनसीईआरटी करनी जरूरी होती है, क्योंकि उसमें हमारे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं, बट ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जिनका बाकी रिसोर्सेज बहुत अच्छे से हो गए हैं। सपोज ये मानिए कि किसी के अपने टीचर्स से नोट्स अच्छे से हो गए हैं, मतलब उसने क्वेश्चन हर जगह से लगा लिए जो उसके अपने थे, मतलब PYQs और टीचर्स के DPs वगैरह। उसके बाद अगर उसके पास टाइम बचता है ना, तो वो उनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बट जिन स्टूडेंट को सिर्फ 120+ मार्क्स लाने हैं, 130+ मार्क्स लाने हैं ना, वो उसको छोड़ दे तो ही बेहतर रहेगा। या फिर जब आप सब चीज कर लेना कंप्लीट, उसके बाद एनसीईआरटी पे फोकस करें। हाँ, एनसीईआरटी से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, 4 से 5 या 6 आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, बट ये भी तो देखिए 30+ क्वेश्चन आपके टीचर्स की कराई हुई चीजों से आते हैं, तो आप उसको इग्नोर मत करिए। अगर 30+ क्वेश्चन सपोज 30 मान लीजिए, तो 3 4 12 आपके 120 मार्क्स तो वहां से बन रहे हैं, और आप वहां से 30-40 मार्क्स के लिए सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़े जाएंगे तो उसका कोई यूज नहीं है। पहले मैक्सिमम स्कोर को अपना सिक्योर करो, उसके बाद उस पर जाओ जो एक्स्ट्रा है ना। तो एनसीईआरटी जो फिजिक्स की है ना, लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है तो उसको कर लो, या अभी भी आपके पास टाइम है तो साइड से थोड़ा थोड़ा करते चलो। ओके, तो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया है कि किस तरीके से आपको अपनी फिजिक्स को करना है। और लास्ट में एक पॉइंट मुझे और बोलना था, जैसे फिजिक्स के रिविजन रिगार्डिंग आपको कैसे करना है। जैसे आप अगर फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, जब आप थर्ड चैप्टर पर पूछते हैं तो फर्स्ट चैप्टर की ऑलमोस्ट चीज़ आप भूल जाते हैं, तो आपको ना एक चीज़ फॉलो करनी है। जैसे आप फोर्थ चैप्टर पे सपोज, तो आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर जो हो चुके हैं ना, डेली में आप रिवीजन में डाल दो, लाइक एक लेक्चर डेली उन चैप्टर से रिवाइज करो। मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ, जैसे आज आपका फोर्थ चैप्टर चल रहा है, तो आप ये टारगेट रखो कि आज ना मुझे पीछे के तीनों चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर देखना है, मतलब अपने नोट से रिवाइज करना है। देन सेकंड उसका लेक्चर को रिवाइज करना है। इस तरीके से पीछे की चीज़ आपके रिवीजन में भी रहेगी, आप भूलेंगे भी नहीं, और जो आपकी प्रेजेंट में चल रही है ना, वो भी आपकी मेंटेन रहेगी। सो ये चीज़ें आप इसको रिवीजन को इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, एंड ये चीज़ आप अपने अदर सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड लास्ट में मुझे सिर्फ आप लोगों से यही बोलना था कि देखो, टाइम आपका बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। अगर अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो डेफिनेटली आपका अच्छा स्कोर आ सकता है। आप इन सब चीज़ को फॉलो करो एंड टेस्ट को स्किप मत करो। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, और अगर यूजफुल होगी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर नहीं है तो भी बता देना, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करूंगी। बट मुझे लगता है मैंने अपनी तरफ से 100% आप लोगों को हेल्प कर दी है कि जिस तरीके से मैंने अपना स्कोर इम्प्रूव किया था। यार सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताना भूल गई हूँ आप लोगों से, वो है आपको बनानी है अपनी मिस्टेक नोटबुक।
मिस्टेक नोटबुक, जो क्वेश्चंस आपके टेस्ट में गलत हो या टीचर के क्वेश्चन जो बार बार करने के बाद भी आप से सॉल्व नहीं हो रहे, ये PYQ, उसके लिए एक सेपरेट नोटबुक जरूर से बनाना, सो दैट एग्जाम से पहले आप उसको रिवाइज कर सको। ओके, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो आने वाली है वेडनेसडे में, एंड जो व्लॉग आएगा हमारा मंडे में स्टडी व्लॉग। सो मिलते हैं आपसे उस व्लॉग में। सी यू, बाय एवरीवन, और अच्छे से पढ़ते रहो। बाय।